हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी इन्वेस्टिंग। मैं आपका दोस्त रजत सिंह। आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ट्राइडेंट ने लास्ट 2 ईयर में 17+ टाइम का रिटर्न जनरेट करके दिया था और इसके बाद इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक में 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और इस स्टॉक में अभी भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और इस कंपनी के वैल्यूएशन में भी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि ये गिरावट ट्राइडेंट के स्टॉक में नहीं, पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सभी स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है और इसकी पीर कंपनी जैसे आलोक, अंबिका कॉटन और जय भारत टेक्सटाइल जैसे सभी स्टॉक में भी लगातार गिरावट देखने को मिला है और इस सभी स्टॉक में लगभग 40% का करेक्ट हो चुका है। लेकिन इतने बड़े गिरावट होने के बाद भी कुछ बड़े इन्वेस्टर का कहना है कि ये बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि अभी इस स्टॉक के प्राइस में 50% तक का करेक्ट हो चुका है और ये लोअर प्राइस में अवेलेबल भी है। इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा होम टेक्सटाइल है जिसमें ये कंपनी 50% का रेवेन्यू डिलीवर करती है। ये कंपनी इंडिया के ग्लोबल टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है और लार्जेस्ट टॉवल मैन्युफैक्चरर भी है। ट्राइडेंट कंपनी लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर में से एक है जिसका इंडिया में 3rd स्थान है, होम टेक्सटाइल में इसका 2nd स्थान है और वर्ल्ड में टावल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है। इन सभी रीजन के कारण कुछ बड़े इन्वेस्टर के लिए यह एक फेवरेट स्टॉक में से एक है। आज की वीडियो में हम ट्राइडेंट के ऊपर डिटेल से एनालिसिस करेंगे और इसके गिरावट के पीछे का कारण क्या है ये इसके बारे में भी बात करेंगे और इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी जानेंगे और ये कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट वीडियो बनाते रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फैमिली मेंबर एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइडेंट ग्रुप के स्टॉक में लगातार गिरावट के पीछे का कारण जानेंगे। ट्राइडेंट अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में मार्केट लीडर कंपनी है और यह एक मिड कैप कंपनी है। ट्राइडेंट कंपनी बुल मार्केट में बढ़िया परफॉर्म किया था बट इस टाइम में मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब से अमेरिका में रिसेशन की न्यूज़ आई है तब से मार्केट को एक रीज़न मिल गया है डाउन साइड जाने का, जिस कारण से पूरी इंडियन मार्केट हिली हुई है, जिस कारण से इसका इम्पैक्ट ट्राइडेंट में भी देखने को मिल रहा है। और ट्राइडेंट का मेन बिजनेस टेक्सटाइल में है। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कॉटन का यूज़ होता है और इंडिया वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, जो 22% कपड़ा विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। बट अभी ये 7% तक रह गया है क्योंकि भारत में कपास के उत्पादन में कमी होने के कारण इंडियन इंडस्ट्रीज में कपास महंगा हो गया है, जिससे इसका इम्पैक्ट ट्राइडेंट में भी हुआ है। 3rd रीजन है, इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में 10% की इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दी थी, जिस कारण से कंपनी को कपास महंगे में खरीदना पड़ रहा था, जिसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन में भी पड़ा है क्योंकि कंपनी तो सेल कर रही है लेकिन उनके प्रॉफिट को ये अब इफेक्ट कर रहा है, जिस कारण से ट्राइडेंट के स्टॉक में भी हमें काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मार्केट में भी डाउनफॉल तभी आता है जब कोई उसे बड़ा रीजन मिलता है और जब रीजन उसे मिल जाता है तो वो पूरे मार्केट को या इंडिविजुअल स्टॉक को भी डाउन कर सके, जहां पे वो उसके प्रॉफिट मार्जिन को इफेक्ट कर रहा है। जो रीजन अभी हम डिस्कशन किए हैं वो भी इस स्टॉक को इफेक्ट कर रहा है, जिस कारण से इसके प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड एक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लुधियाना पंजाब में है और इस कंपनी को पहले अभिषेक इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता था और ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेरी टॉवल मैन्युफैक्चरर में से एक है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है और इंडिया की लार्जेस्ट यार्न उत्पादक में से एक है। ट्राइडेंट ग्रुप होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट, पेपर, केमिकल एंड यार्न सॉल्यूशंस के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ सालों से डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट दोनों में ही टेक्सटाइल एंड पेपर प्रोडक्ट में ये काफी सेल करते हुए देखे गए हैं, जो कंपनी के 2 मेजर बिजनेस सेगमेंट में से एक है। ये कंपनी 6 कॉन्टिनेंट में 75 से अधिक कंट्रीज में फैली हुई है। अब इसके प्लांट की बात करें तो ये कंपनी 1985 में फर्टिलाइजर एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेपर केमिकल का प्लांट लगाई थी और 1990 में कॉटन यार्न का और 1993 में फर्स्ट पेपर यूनिट और 1995 में टेरी टावल और 1998 में होम टेक्सटाइल के फर्स्ट टावल यूनिट लगाई है। चलिए अब इसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में लगा हुआ है। ट्राइडेंट का मेन बिजनेस सेगमेंट यार्न, पेपर, केमिकल्स एंड होम टेक्सटाइल है। इसने इन प्रोडक्ट सेगमेंट के जरिए डोमेस्टिक एंड ग्लोबली मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर रहा है। कंपनी इन प्रोडक्ट के जरिए ग्लोबल मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन में है।
चलिए अब इनके एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी यानी कि शुरुआत 1993 में पंजाब में की थी और ये कंपनी स्पेशल रेंज एंड प्रीमियम क्वालिटी का यार्न प्रोवाइड करती है और ये कंपनी हाई परफॉर्मेंस वाले बुनाई के धागे में लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर में से एक है, जिसमें 100% कॉटन यार्न, स्लब यार्न, 100% ब्लेंडेड यार्न, 100% पॉलीस्पर्न यार्न, ऑर्गेनिक यार्न, वैल्यू एडेड यार्न ऑफर करती है। सेकंड प्रोडक्ट है पेपर। ये कंपनी एग्रो बेस्ड पेपर का यूज करते हैं और ये नेचर के हिसाब से इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही ये व्हीट स्ट्रॉ का यूज करके ट्राइडेंट इंडिया की लार्जेस्ट पेपर यूनिट है और ये पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ इन हाउस ही वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब भी है जो अल्ट्रा फिनिश हाई स्पीड कॉपी पेपर बनाता है और ये सुपर वाइड मैप लिथो, इको प्रिंट पेपर, ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर और ब्रांडेड कॉपियर प्रोडक्ट ऑफर करती है। थर्ड प्रोडक्ट है होम टेक्सटाइल। ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेरी टॉवल एंड बेडशीट मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी डिफरेंट टाइप के फाइबर एंड डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे हैंड टॉवल, फेस टॉवल एंड सिंगल एंड डबल बेड शीट बनाती है। फोर्थ प्रोडक्ट है केमिकल। ये कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड एंड फर्टिलाइजर बनाती है और बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाता है और ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरर भी है और ये कंपनी केमिकल सेगमेंट में भी अपने बिजनेस को फैला रहा है और ट्राइडेंट अपने प्रोडक्ट की हेल्प से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और आने वाले सालों में ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बनने में भी कामयाब होगा, क्योंकि इस कंपनी का रेवेन्यू देखे तो ये कंपनी जान से 28% का रेवेन्यू जनरेट करता है, होम टेक्सटाइल से 59% का और पेपर से 13% का रेवेन्यू जनरेट करता है और जियोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू देखे तो ये कंपनी इंडिया से 33% का, यूएसए से 43% का रेवेन्यू जनरेट करता है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 24% का रेवेन्यू भी जनरेट करता है। लेकिन इस टाइम में यूएस मार्केट हिला हुआ है क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमी में वीकनेस दिख रहा है। इसका मेन रीजन है इन्फ्लेशन रेट का इंक्रीज होना। वहां पर इन्फ्लेशन रेट में वृद्धि होने के कारण यूरोपियन मार्केट भी हिली हुई है। इसका इंपैक्ट ट्राइडेंट के स्टॉक में भी देखा गया है। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन मार्केट्स में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होने से ट्राइडेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी हमने जियोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू में देखा कि ये कंपनी यूएसए से 43% का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिस कारण से वहां पर जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा इसका इंपैक्ट इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी पड़ेगा, जिस कारण से इसका इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो ट्राइडेंट के कस्टमर 6 कॉन्टिनेंट के 75 से अधिक कंट्रीज में फैला हुआ है। इसमें राल्फ, जेसी पेनी, आइका, वॉलमार्ट, कैल्विन क्लाइन, टारगेट जैसे ग्लोबल ब्रांड भी शामिल हैं। इसके साथ रिटेल ब्रांड भी शामिल हैं जैसे वॉलमार्ट स्टोर, ग्लोबल सोर्सिंग, आइका, अमेज़न, बिग बाजार, होम टाउन। अब इस कंपनी के प्रोस और कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और ये कंपनी लास्ट 5 ईयर में 19.93% के CGR से गुड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करती है और इसने 45% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया हुआ है और इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 8.80% का पुअर सेल्स ग्रोथ भी डिलीवर किया हुआ है। और इस कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो इसका मार्केट कैप 15,750 करोड़ का है, इसका बुक वैल्यू 7.48 रुपीज का है, इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, इसका अर्निंग पर शेयर 0.97 रुपीज का है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23.25% का है, इसका पी रेशियो 30.93 का है और पीबी रेशियो 4 का है। इसके पास 410 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है और 821 करोड़ का इन्वेंट्री भी है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 73.19% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.43% की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0% की, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.04% की और रिटेल इन्वेस्टर के पास 24.34% की होल्डिंग है और लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। अब इस कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो ये कंपनी फ्यूचर के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर सकती है और इंडियन गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत फोकस्ड भी नजर आ रही है। ये सेक्टर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी है। इस कारण से गवर्नमेंट इस सेक्टर में डिफरेंट योजनाएं भी बनाते हुए देखने को मिलती है और ये कंपनी जिस तरह से अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को बढ़ा रहा है और ग्लोबल में एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो ये कंपनी ऐसे ही आगे भी करती रही तो फ्यूचर में ये बहुत बड़े मुकाम में देखने को मिल सकती है।
अब इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इस कंपनी के बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि इस सेक्टर में बड़े बड़े प्लेयर भी शामिल हैं, जिस कारण से इस कंपनी को एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, क्योंकि चाइना की कंपनी बांग्लादेश को सस्ते में कपड़े देती है और वो फिर इंडिया में इसे एक्सपोर्ट करती है, और पिछले कुछ सालों में बाहर से इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये कंपनी ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है और ग्लोबल मार्केट में अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो इसका फ़ायदा जरूर कंपनी को मिल सकता है। और इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा और प्रॉफिटेबल सेक्टर है, तो आने वाले सालों में ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आप भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।